तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, हमास आतंकी संगठन को लेकर आई दिल दहला देने वाली खबर। इजरायली लोग बोले हमास आतंकी जानवरों जैसे हैं, बच्चों के गले काटे। वहीं हमास के आतंकियों ने एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर बच्चा निकाला और उसे चाकू से मार दिया। जुल्म की इस इंतहा की कहानी आम जनता अपनी आंखों से देखने के बाद खुद सुना रही है। जी हाँ, 45 साल की हॉर्न पेरेट महिला बताती है कि सब कुछ बहुत डरावना था। हमास के आतंकी बिल्कुल जानवरों जैसे थे, पूरे शैतान थे। उन्होंने कई छोटे बच्चों के गले और हाथ काट दिए। जो आपको खबरों से पता चल रहा है वो सब हमने आंखों से देखा है। वहीं वो आगे कहती हैं कि हमास के आतंकियों ने एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर बच्चा निकाला। इतना कहने के बाद 45 साल की हॉर्न पेरेट बोलते बोलते चुप हो जाती है। हॉर्न पेरेट की आंखों में दुख और गुस्सा दोनों है। कुछ मिनट रुकने के बाद फिर वो आगे कहती है कि मैं आगे बता नहीं सकती कि वहाँ हमने क्या क्या देखा है। जानकारी के मुताबिक बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमास के हमले के बाद हॉर्न पेरेट साउथ इजराइल के जेरोज शहर से जान बचाकर तेल अवीव आ गई थी। फिलहाल उनका परिवार होटल क्राउन प्लाजा में रुका हुआ है। भास्कर के रिपोर्टर की मुलाकात उसी होटल के लॉबी में हुई। जानकारी के मुताबिक ऐसी कई महिलाएं हैं। अब दोस्तों ये घटिया काम इतना दुखदायी है कि किसी गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके बच्चे को निकालना, उसको चाकू से मार देना बहुत बड़ी बर्बरता है। इसी की वजह से हम चाहते हैं आप इस बात को महिला की ज़बानी खुद सुने। जो भी कुछ आप न्यूज में देख रहे हैं वो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। आतंकियों ने एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट चीरकर बच्चा निकाल लिया था। आइए अब देखते हैं अगली खबर। गाजा सिटी में घुसी इजरायली सेना, रात भर बमबारी में गाजा छोड़कर जा रहे 70 लोगों की जान गई। वहीं भारत ने अब तक 447 लोगों को वहां से निकाला है। जो भारतीय वहां फंसे हुए थे, अभी भी काफी सारे भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इनको निकालने का काम अजय ऑपरेशन के तहत हो रहा है। तो पिछली कई आपदाओं की तरह अपना देश अपने भारतीयों के साथ डटकर खड़ा है। सरकार की ओर से ये बता दिया गया है कि जो भी भारतीय इजराइल से भारत आना चाहता है हम उसे ला सकते हैं। कोई भी वहाँ से छोड़कर यहाँ आ सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक दैनिक भास्कर ने, जो कि समाचार बताने वाली संस्था है, उन्होंने भी अपने एक रिपोर्टर को इजराइल में उस जगह पर भेज दिया है जहां पर अभी हाल ही में हमले हुए या कई जगहों पर अभी भी हमले हो रहे हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर वैभव पलनीटकर को कितने समय बंकर में भी रहना पड़ रहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, बंकर ऐसी जगह को कहा जाता है जो कि जमीन के नीचे काफी मजबूत बनाई जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि बंकर पर बम वगैरह का असर नहीं होता है क्योंकि ये जमीन के अंदर होते हैं और काफी मजबूत बने हुए होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर है वैभव, वो काफी साहसी है। हमास और इजराइल की सच्चाई बताने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर इस तरह के रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वैभव के अलावा भी अपने इंडिया से या दूसरे देशों के रिपोर्टर जो कि साहसी हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी कई लोग सोशल मीडिया की खबरों को सभी कुछ समझ रहे हैं। हालांकि असल बात कुछ और ही होती है। देखिए अगली खबर, इस्राएली सेना ने गाजा पट्टी में की जमीनी कार्रवाई। अब हजारों फलस्तीनी घर छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हमास द्वारा हमले की पहल करने के बाद जब कई लोगों को मार दिया गया इजराइल के, तो उसके बाद इजराइल ने भी हवाई हमले किए। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक इजराइल ने जमीनी कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि गाजा पट्टी में जो भी आतंकी हैं, अब उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। हालांकि इसी वजह से अब हजारों आम फलस्तीनी अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि गोलियां कभी भी कहीं से भी चल रही हैं, बम कहीं से भी बरस रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो सबसे ज्यादा आम जनता का नुकसान हो रहा है, जो कि अक्सर बेकसूर होती है, चाहे वो इस्राइल की हो या फलस्तीन की हो। अब दोस्तों इसी बीच सोने पे सुहागा वाली एक बात हुई है। हालांकि ये बात आने वाले दिनों में आम जनता को परेशान कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि इजराइल हमास जंग की वजह से कच्चा तेल हुआ $90 प्रति बैरल। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है। जी हाँ, वैसे तो अभी इस समय अपने देश के अंदर पेट्रोल या डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, न तो कटौती हुई है और न ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चा तेल है, इसी कच्चे तेल को फिल्टर करने के बाद पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तो इस कच्चे तेल की कीमत 6% बढ़ गई है। अब एक बैरल के लिए सरकार को $90 देने पड़ेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि एक बैरल में इंडिया के अंदर 159 लीटर तेल आता है। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हमास या दूसरे देश और इजराइल के बीच की जंग ज्यादा लंबी हो जाती है तो पेट्रोल डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि अभी से कुछ साल पहले ऐसी ही जंग हुई थी, उसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल का दाम 5 गुना बढ़ गया था। तो अब इस बात का भी खतरा मंडराने लगा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल 10 रुपए, 20 रुपए या कितना भी महंगा हो सकता है अगर ये लड़ाई ना रुकी तो। और वहीं इसी बीच अगर तेल उत्पादन वाले इस्लामिक देशों ने किसी तरह की पाबंदी लगा दी, अब उत्पादन को लेकर हो चाहे किसी और चीज को लेकर हो, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, इस साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा आज। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, ज्योतिष गणना के हिसाब से साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज यानी कि 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और ये रात 2:25 पे समाप्त होगा। वहीं अगर बात की जाए कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका में आसानी से दिखाई देगा। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो आप इसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय भारत में वैसे भी रात रहेगी। वहीं आपको बता दें, इससे पहले वाला भी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन दोस्तों इस तकनीक की दुनिया में आप इस सूर्य ग्रहण को आसानी से लाइव देख पाएंगे। इसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप सूर्य ग्रहण को लाइव देख पाएं। वहीं अगर बात की जाए सूतक काल की, तो आमतौर पर सूर्य ग्रहण लगने से पहले सूतक काल लग जाता है। जो सूतक काल के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें आसान शब्दों में बता दें कि इस दौरान जो भी मांगलिक काम होते हैं, जो भी शुभ काम होते हैं, वो काम नहीं किए जाते हैं। लेकिन अभी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक काल भी ज्योतिषी शास्त्रों के मुताबिक मान्य नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। देखिए अगली खबर, बिजली की दरें बढ़ाने पे आमादा है पावर कॉर्पोरेशन। उत्तर प्रदेश में 30 से 35% महंगी हो सकती है बिजली। जी हाँ, पावर कॉर्पोरेशन ने चौथी बार कॉस्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी, तो बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर बढ़ाने पर आमादा हो रखा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में बिजली की दरों में 30% की बढ़ोतरी होती है, तो जो बिजली बिल पहले 1000 रुपए का आता था, वो सीधे 1300 रुपए का हो जाएगा। ऐसे ही जो बिजली बिल 500 रुपए का आता था, वो सीधे 650 रुपए का हो जाएगा। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन इसे बढ़ाने पे आमादा है। देखिए अगली खबर, आने वाले 24 अक्टूबर से बंद होने जा रहा है व्हाट्सएप कई डिवाइसों पर। जी हाँ, व्हाट्सएप कुछ पुराने एंड्रॉइड फोन और आईफोन को सपोर्ट देना बंद करेगा। जानकारी के मुताबिक किसी की वजह से इन सभी फोन में व्हाट्सएप तो चलेगा, लेकिन सपोर्ट वगैरह नहीं मिल पाएगा। ऐसे में एक तरह से माना जा रहा है कि इन सभी फोन के लिए व्हाट्सएप बंद ही हो जाएगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी ऐप चलाना वैसे भी वायरस की वजह से खतरे से खाली नहीं होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इन डिवाइसों में, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, ये सभी फोन के नाम हैं, तो इन सभी फोनों में आने वाले 24 अक्टूबर के बाद व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान को विश्व कप में 8वीं बार हराने उतरेगा भारत। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच आज शनिवार को विश्व कप 2023 का 12वां मैच खेला जाएगा। विश्व कप का ये पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, जबकि इसके आधे घंटे पहले यानी कि 1:30 बजे टॉस किया जाएगा। इस मैच को लेकर आईसीसी ने काफी तैयारियां की हैं और मुकाबले से पहले रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, यानी कि मैच से पहले संगीत वगैरह का कार्यक्रम होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच अभी हाल ही में ये भी खबर आई थी कि मौसम विभाग के मुताबिक आज 14 अक्टूबर को जहाँ पे मैच होने वाला है, वहाँ पर बारिश भी हो सकती है। हालांकि हल्की बारिश की संभावना है। इसी की वजह से ये भी कहा जा रहा था कि अगर तेज बारिश हो गई तो एशिया कप की तरह ये मैच भी धुल सकता है। देखिए अगली खबर, भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की हुई शुरुआत। पीएम मोदी बोले आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय लिखा गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फेरी सेवा यानी कि नाव सेवा नगापट्टिनम और कांके संतुराई के बीच शुरू की गई है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में हिंदू परिवार की बच्ची की गई किडनैप। उसके परिजन बोले 13 साल की बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया और मुस्लिम लड़के से जबरदस्ती शादी करवाई गई। अभी हाल ही में इसी बच्ची को लेकर कई हिंदू परिवार प्रदर्शन करते हुए दिखे और जो परिजन है वो भी रोते हुए अपनी बात कहते हुए नजर आए। तो परिजन के बाद की वीडियो की देखिए ये छोटी सी झलक। देखिए अगली खबर, दिल्ली में डीएमएस दूध की आपूर्ति आज से हो गई है बंद। दूध में कास्टिक सोडा मिलने पर डीएमएस दूध के लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली में जो डीएमएस नाम का दूध चलता है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका लाइसेंस दूध में कास्टिक सोडा मिलने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। डीएमएस को दिल्ली दुग्ध योजना भी कहा जाता है और ये आम दूध के मुकाबले, जैसे कि जो अमूल का दूध है या मदर डेयरी का या किसी और कंपनी का, ये उसके मुकाबले थोड़ा सा सस्ता भी होता है। देखिए अगली खबर, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे है भारत, यानी कि भुखमरी में। हालांकि भारत सरकार ने पिछली बार भी इस बात को नकारा था। आइए बताएं क्या है सच्चाई। भास्कर की ओर से दी गई है जानकारी। जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सरकार ने हालांकि खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये वास्तविक यानी कि असली स्थिति को नहीं दर्शाता है। इन दो खबरों की हेडलाइन से साफ है कि 125 देशों के हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111 पर है और फिलहाल इस बार भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले भारत 4 पायदान यानी कि 4 नंबर और नीचे खिसक गया है हंगर इंडेक्स के मामले में, भुखमरी के मामले में। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है तो आपको बता दें, दुनिया भर के देशों में भुखमरी के हालात को लेकर हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI नाम दिया गया है। यह रिपोर्ट जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर जारी करते हैं। इन दोनों संस्थाओं का मुख्य मकसद दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों पर गरीबी और भुखमरी के बारे में पता करना होता है। तो इन्हीं 2 संस्थाओं का कहना है कि भुखमरी के मामले में अपना देश यानी कि भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी गया गुजरा है, यानी कि यहाँ पे भुखमरी ज्यादा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुकाबले। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को नकारा है। बात यह है कि अपना भारत भुखमरी के मामले में 111 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 102 पर है, बांग्लादेश 81 पर है, नेपाल 69 पर है और श्रीलंका 60 पर है। वहीं चीन तो केवल 4 पर है। वहीं अब इस बारे में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों संस्थाएं ये जो
इंडेक्स जारी करती हैं, ये जो आंकड़े जारी करती हैं, तो आंकड़े जारी करने के इनके जो पैमाने हैं उनकी वजह से गड़बड़ी हो सकती है। बात यह है कि किसी भी देश में पहले ये देखा जाता है संस्थाओं द्वारा कि कुपोषण कितना है, फिर इसके बाद देखा जाता है कि बच्चों के जान जाने की दर कितनी है, फिर तीसरे पैमाने के तहत ये देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से वजन कितना कम है, फिर चौथा ये देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से लंबाई कितनी है। तो नीचे वाली जो दो पैमाने हैं, यानी कि उम्र के हिसाब से वजन कम होना और उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना, तो ये दोनों पैमाने आंकड़े यहाँ वहाँ करने के काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या कह लें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र के हिसाब से वजन नहीं होता और उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं होती, खास करके गांव वगैरह में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर। तो अब इन दो पैमानों को लेकर भी ये समझा जाता है कि इसकी वजह से भूखमरी ज्यादा है। देखें अगली खबर, स्कूल में टीचर पे किया गया हमला, चली गई है जान। और फ्रांस के राष्ट्रपति बोले इस्लामिक आतंकवाद की बर्बरता से प्रभावित हुआ है देश। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट ने मौके पे मौजूद लोगों के हवाले से बताया है कि हमलावर यानी कि एक हमलावर अभी हाल ही में हथियार लेकर एक स्कूल में पहुंच गया। आपको बता दें यहाँ पर फ्रांस के स्कूल की बात हो रही है। हमलावर धार्मिक इस्लामिक नारा लगा रहा था। इस दौरान उसने 2 शिक्षकों, कर्मचारियों और 2 छात्रों पर हमला किया। इस संघर्ष में, इस लड़ाई में एक शिक्षक यानी कि टीचर की जान चली गई, वहीं 2 छात्र घायल हो गए। हमले के बाद भी आरोपी लगातार इस्लामिक नारे लगा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस ने पूरे स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि हमलावर कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़ा हुआ है। वहीं हमलावर स्कूल का पूर्व छात्र भी है, यानी कि इस हमलावर ने यहीं से पढ़ाई की थी और इसने अब यहीं पर इस तरह का विश्वासघात दिखाया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला किया गया है, हालांकि उनकी जान बच गई है। एक ताज़ा जानकारी आ रही है कि हमास आतंकी संगठन ने इजरायल के हमले के खिलाफ अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उसने कहा था कि हमारे सपोर्ट करने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हैं तो वो लोग प्रदर्शन करें। वहीं बताया गया है हमास ने अपने समर्थकों को सैनिकों से भिड़ने की खुली छूट दे दी है। हालांकि इजरायल ने विदेशों में अपने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसी की वजह से अभी हाल ही में एक दिन के लिए स्कूल वगैरह को भी बंद रखा गया था। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी आज IOC के 141वें सेशन का उद्घाटन करेंगे। भारत 40 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। जी हाँ, पीएम मोदी आज यानी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC के 141वें सेशन का उद्घाटन करेंगे। IOC का सेशन कमेटी के सदस्यों की एक अहम बैठक होती है, जिसमें ओलंपिक गेम्स के फ्यूचर को लेकर फैसले किए जाते हैं। तो इस बार की मेजबानी पीएम मोदी द्वारा की जाएगी और अपना देश भारत ऐसा 40 साल बाद करने जा रहा है। देखिए अगली खबर, फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के मूड में है सलमान खान। डाइट और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना कर दी है शुरू। करण जौहर की फिल्म में पैरामिलिट्री ऑफिसर बनेंगे। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में आपको सलमान खान का एक अलग अवतार देखने को मिल सकता है सेहत के हिसाब से। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं क्या 14 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही में इन जगहों पे बर्फबारी की भी उम्मीद है। इसके अलावा पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पूर्व उत्तर भारत, सिक्किम, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, साथ ही गोवा के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी गुजरात में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि गुजरात में आज जो मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसका असर उस पर भी पड़ सकता है। वहीं बताया गया है कि 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तमिलनाडु में, रॉयल सीमा में और आंध्र प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कल से या परसों से हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी जगहों पे बारिश होने लगेगी। जाहिर बात है बारिश होने की वजह से तापमान कम होगा तो ठंड का भी एहसास होने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।